तो फैज ने धमकी दी तो इलाज भी बहुत तेज हुआ। कहा क्या था फैज ने, वो भी जान लीजिए। किस तरह से धमकी दी थी, क्या कहा था। कुंभ को तहस नहस कर दूंगा, फैज ने धमकी भरे अंदाज में कहा। मंदिर जहां बना रहे हो वहीं पर रेप करूंगा, फैज ये धमकी देते हुए कहता है। सीएम योगी को भी जान से मारने की धमकी फैज की तरफ से दी जाती है। सोशल मीडिया पर कई विवादित पोस्ट फैज करता है। एक्शन हुआ तो अब हाथ जोड़कर फैज माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। फैज बोलता है कि अब कोई पोस्ट नहीं करूंगा, सीधे तौर पर कह रहा है कि गलती हो गई, माफ कर दो, अब आगे से नहीं करूंगा, कोई पोस्ट नहीं करूंगा। यानी कि धमकीबाज फैज का इलाज भरपूर तेज किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने तेज इलाज किया है और ऐसे में हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। शिखा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा का हम यहाँ पर रुक करेंगे, शिखा हमारे साथ है। शिखा देखिए, फैज ने धमकी दी और सिर्फ फैज ही नहीं, कई ऐसे कट्टरपंथी हैं जो धमकी बार बार दे रहे हैं। इलाज उनका हो रहा है लेकिन सिक्योरिटी भी अहम हो जाती है, तो सुरक्षा के लिहाज से वहां पर किस तरह के इंतजामात हैं वो जानना समझना जरूरी। बिल्कुल मोनिका, देखिए धमकी भले ही कोई भी दे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को लेकर किस तरीके से सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो उसकी तैयारियां पूरी तरीके से कर रखी हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि अब कल से राजसी स्नान शुरू होने वाला है तो आज भीड़ बहुत है, लेकिन पुलिसकर्मी यहाँ पर जो डटे हुए हैं लगातार लोगों को रास्ता बता रहे हैं और जाम की स्थिति पैदा नहीं हो रही है। यहाँ इस तरीके से फोर्स की तैनाती की गई है कि कोई भी इस तरीके का, यानी कि फैज जिस तरीके से धमकी दे रहा है, इस तरीके का कट्टरपंथी कोई भी यहाँ पर अव्यवस्था नहीं कर पाएगा, अराजकता नहीं फैला पाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस, कुंभ मेला पुलिस और एनएसजी, एटीएस, एनडीआरएफ और जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी के साथ तैयार हैं। और एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पर 25 सेक्टर्स में इनको बांटा गया है और इन 25 सेक्टर्स में जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी शिविर लगाए गए हैं, हर जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती। आप देखिए किस तरीके से जो संत महात्मा यहाँ से निकल रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स लगातार उनकी सिक्योरिटी के लिए हैं और साथ ही साथ शिविर में भी सिक्योरिटी है और जल थल नभ यानी कि हर तरीके से यहाँ पर व्यवस्था को सुरक्षित किया गया है। हर तरीके से यहाँ पर सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोग यहाँ पर, आप कहें कि मौसम भले ही कैसा है, लेकिन लोग यहाँ आकर आनंद ले रहे हैं और इस अलौकिक वातावरण का लुत्फ उठा रहे हैं। वो भी एक बार मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, ये जो सेक्टर है और इधर से ही कुछ आगे जाएंगे तो यहीं पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाथ संप्रदाय का अखाड़ा भी है। बड़े बड़े साधु संतों के अखाड़े यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर जरा भी जाम नहीं लग रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर तरीके का लुत्फ यहाँ पर ले रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरीके से तैनात है, यानी कि पुलिस जो है तैनात है। एक बार मैं फिर से चाहूंगी कि दिखाएं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर लगी हुई है और ये पुलिस ऑफिसर्स जो है। ठीक है शिखा, आप सुरक्षा का पूरा तस्वीरें दिखा रही हैं, कैसे सख्त पहरा है और जो कट्टरपंथी माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उनका इलाज कैसे होगा ये भी आपने बताया। बहुत शुक्रिया शिखा हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, इस बार का कुंभ जो है वो कई मायनों में खास होने जा रहा है, क्योंकि इस बार अर्धकुंभ नहीं, कुंभ नहीं, बल्कि महाकुंभ होने जा रहा है, जो 144 साल बाद होता है। जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं उसके बाद ही महाकुंभ का नंबर आता है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में होता है। और खास मायने ये भी है कि इस बार सनातनियों को जोड़ने को लेकर भी एकता का संदेश दिया जा रहा है। उसकी एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। नाम बटेंगे, नाम कटेंगे और नाम डरेंगे। प्रयागराज में कल से शुरू होने जा रहे कुंभ पर सबकी नजरें लगी हैं, खासकर कट्टरपंथियों की, क्योंकि कुंभ से इस बार सनातनी एकता का संदेश दिया जा रहा है, हिंदू एकता का संदेश दिया जा रहा है और सीएम योगी के संदेश को दोहराया जा रहा है कि बंटना नहीं है, एक होकर रहना है। नाम बटेंगे न बांटेंगे, नाम कटेंगे न काटेंगे और नाम डरेंगे न डराएंगे, न मरेंगे न मारेंगे। यही तो सनातन है और यही सनातन की रक्षा करने के लिए ही ये कुंभ है।
साधु संतों ने इस बार के महाकुंभ में प्रण लिया है कि इस बार वो सिर्फ आस्था की डुबकी ही नहीं लगाएंगे, बल्कि सोए हिंदुओं को भी जगाएंगे, भटके हिंदुओं को सनातन के रास्ते पर दोबारा लाएंगे। मैं सनातन धर्मियों से यही कहूँगा कि अब सब लोग जग जाओ और हिंदुत्व के लिए काम करो। और मैं विधर्मियों से कहूँगा कि सनातन धर्म के पर जिसको जितने संदेह हों, सारे संदेहों का निवारण करने के लिए मैं उपस्थित रहूँगा। मैं 13 जनवरी से 13 फरवरी तक प्रयाग कुंभ में ही रहूँगा। कल से स्नातन के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ का आगाज हो जाएगा, तो शंखनाद होगा सनातनी एकजुटता का, विश्व बंधुत्व की भावना का। यहाँ पर साधु संत जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जय श्री राम के नारे जो है वो यहाँ पर महाराज जी क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? सनातन धर्म की हमेशा जीत है और जीत रहेगी। भगवा हमेशा से लहरा है और लहराता रहेगा। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे कहना है कि भगवा लहरा रहा है और लहराता रहेगा। आप कुछ कह रहे हैं? ये सनातन धर्म हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा और ये अमर रहेगा। तो देखिए सनातन धर्म की ध्वजा जो है वो लहराती रहेगी हमेशा, ये साधु संतों का कहना है। और साधु संत महाकुंभ से शंखनाद करेंगे उस वक्फ बोर्ड के खिलाफ जिस पर मंदिरों की जमीन कब्जाने का, किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप है। तो वहीं शंखनाद होगा सनातन बोर्ड के लिए भी, जिसकी लगातार साधु संत मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रगति हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रगति, देखिए चुनावों में ये नारा गूंजा और अब महाकुंभ में भी कहीं ना कहीं इसकी गूंज सुनाई दे रही है। किस तरीके से सनातन की अलख आप वहां देख पा रहे हैं कि साधु संत जगाते हुए और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, जब हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं तो वो इस बात को समझ रहे हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पर जो सनातन को लेकर बातें हैं हम लोगों से ही समझ लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन धर्म जो सत्य है वही सनातन है। ये सनातन धर्म हमारा प्राचीन है, क्योंकि मैं नैमिषारण्य तीर्थ से इसके दीक्षित बोल रहा हूँ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। पहले आदि सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तो मनु और शत्रुपा, ये मनु स्मृति में आता है कि मनु और शत्रुपा ने नैमिषारण्य में तप किया। तो हम सभी जितने भी संसार में जितने भी सृष्टि है वो सब मनु शत्रुपा के द्वारा है। इसलिए सत्य सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं है। और रामचरितमानस में दिया हुआ धर्म न दूसर सत्य समाना। जो सत्य है वही सनातन है। जो हमारा हिंदू धर्म है वही सनातन धर्म है, और इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं। बाबा आपसे मैं समझना चाहूंगी क्योंकि हिंदुओं को लेकर यहाँ पर साफ तौर पर स्वामी महाराज की तरफ से साफ तौर पर जिनसे भी हम बात कर रहे हैं कहा जा रहा है कि हम हिंदू हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं। हाँ, हम नागा कमांडो फौज है। बरोबर 1 मरा तो 10 खड़ा है, 10 मरा तो 100 मरा तो बरोबर लाख, और लाख मरा तो करोड़ों। हमारा 700 बरोबर हजारों साल से हम लड़ाई करते आए हैं। नागा कमांडो फौज बरोबर सनातन धर्म के रक्षक है और सनातन के लिए मर मिटने वाले हैं। कोई भी जब भी जरूरत पड़े हम तैयार है। हाँ, हिंदू धर्म के रक्षक है नागा कमांडो फौज बरोबर। अधर्म का सत्य सनातन वैदिक धर्म की हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल हम हिंदू हैं और हमें इस बात पर गर्व है। हम हिंदू है, इस बात पे हमें गर्व है। और हमारा सच सनातन धर्म बरोबर धर्म की रक्षा के लिए हम बरोबर खड़े हैं। और हम हिंदू